झारखंड में आज एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। इस घटने में 3 से 4 बच्चे की मौत की सूचना आ रही है। आखिर इस मौत की घटना की जिम्मेवार कौन होगी? झारखंड सरकार या वहां की स्थानीय प्रशासन? यह घटना झारखंड के रामगढ़ जिले के गोला की है। जब झारखंड सरकार ने स्कूल बंद कर दी थी तो आखिर प्राइवेट स्कूल खोलने की अनुमति कौन दिए? आखिर विद्यालय में कार्रवाई होगी या फिर सरकार को कागजों में सिमट कर रह जाएगा? आज हमारे साथ वक्ता करने के लिए जेल कैंप के केंद्रीय महामंत्री सूरज दहार, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि झारखंड सरकार की रवैया से क्या प्राइवेट स्कूल जिस तरह से संचालित हो रही है इसके बारे में क्या कहते हैं। सूरज दा, एक चीज़ बताइए कि झारखंड के गोला में जिस तरह की घटना सामने आई है, 3 से 4 बच्चे की मौत हो गई है, एक टेम्पू चालक की मौत हो गई है, जिम्मेवार किसको समझते हैं? झारखंड सरकार, स्थानीय प्रशासन या स्कूल के संचालक को? देखिए, किसी भी चीज़ पे जिम्मेवार अगर कहिएगा किसी एक व्यक्ति को समझना तो ये ठीक नहीं होगा। जिम्मेवार कहीं ना कहीं वहाँ की जो स्कूल महकमा है, जो स्कूल को संचालित कर रहे हैं, वहाँ के जो प्रबंधन के जो सदस्य होंगे, चाहे वो उनके प्रधानाध्यापक हों या फिर अन्य जो भी शिक्षक हों। काहे कि कोई भी स्कूल चलाने, प्राइवेट स्कूल चलाने के लिए भी एक समिति बनती है, उस समिति का निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है। तो फिर इस स्कूल की जो समिति है, सबसे पहले सबसे अधिक जिम्मेवार तो ये समिति है कि जब सरकार का गाइडलाइन है कि स्कूल को बंद रखना है, नर्सरी से लेके 8 क्लास के बच्चों के लिए अभी फ़िलहाल सर्दी का छुट्टी है, उसके बाद भी ये लोग सरकार की बातों को, सरकार के नोटिफिकेशन का उल्लंघन करते हुए स्कूल को संचालित करके चला रहे थे। और कहीं ना कहीं ये हमको लगता है जो घटना घटी है ये कुहासा होने के कारण चपेट में आई है वो टेम्पू जो गाड़ी है, और ट्रक के चपेट में आने का ये घटना जो सामने आया है, उसके बाद इसका दोषी हम सरकार को भी मानते हैं। सरकार को इसलिए हम दोषी मानते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मान के चलिए स्कूल प्रबंधन के लिए अगर आप कोई नोटिफिकेशन जारी करते हैं, मान के चलिए आप एक एग्जाम्पल के तौर पर हम ही आपको कहते हैं कि महेश दा को अभी यहाँ से इटखोरी जाना है, और महेश दा इटखोरी गए कि नहीं गए इसकी जानकारी, इसकी सूचना हमें प्राप्त होनी चाहिए ना। महेश दा हमको इटखोरी जाने के बजाय इटखोरी बरही तो नहीं चल गए, तो ये हमको जानना चाहिए ना कि महेश दा इटखोरी से बरही गए हैं कि इटखोरी पहुँचे कि नहीं पहुँचे हैं। तो महेश दा सेम कहानी वही उसी पे लागू होता है। अगर आप किसी चीज़ का नोटिफिकेशन जारी करते हैं, आपने डिस्ट्रिक्ट को संचालित करने के लिए डीसी रखा है, एसडीएम रखा है, ब्लॉक को संचालित करने के लिए वीडियो रखा है, जिसको हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी कहते हैं, जिनके नेतृत्व में पूरा प्रखंड पनपता है, जिनके नेतृत्व में प्रखंड का विकास का कार्य होता है। तो जैसे ही वो किसी विकास के कार्य में अपने आप को मानते हैं कि मेरे वजह से ये विकास का कार्य हुआ है, तो इनको जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि मेरे वजह से इन बच्चों का प्राण गया है, मेरे वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। क्योंकि आपके रहते गोला के जो शायद प्रखंड विकास पदाधिकारी होंगे, उनके रहते अगर ऐसी घटना घटी है तो ये पूरी जिम्मेवारी वो प्रखंड विकास पदाधिकारी की बनती है, पूरी जिम्मेवारी वहाँ के एसडीएम डीसी को बनती है, क्योंकि उनके देखरेख में विकास का कार्य होता है। तो आज ये घटना घटी है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए आगे आके, और उन बच्चों के भविष्य के बारे में, अब वो तो रहे नहीं तो उनके माँ बाप के भविष्य के बारे में, क्योंकि उनका सब कुछ चला गया दुनिया से, उनके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। तो इस पर संज्ञान लेना चाहिए उनको, सरकार से प्रश्न करना चाहिए उनको, और वो स्कूल को तत्कालीन रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट करना चाहिए। क्योंकि जब तक ऐसा कोई कड़ा डिसीजन आप प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं लेते हैं, इसका साफ मतलब ये होता है कि सरकार भी चाहती है कि प्राइवेट स्कूल पनपे और सरकारी स्कूल का बिल्डिंग जर्जर हो, सरकारी स्कूल में बच्चे ना पढ़ें। क्योंकि सरकारी स्कूल सिर्फ और सिर्फ नामकरण करने के लिए झारखंड में संचालित है। अगर सरकारी स्कूल की व्यवस्था सही होती तो आज गांव घर में भी आप घूम के देखिएगा तो शायद ही कोई ऐसा गांव मिलेगा जहां एक प्राइवेट स्कूल नहीं चलता है। सभी स्कूलों में प्राइवेट स्कूल का परिचालन बढ़ गया है, और बच्चे के जो गार्जियन है वो सरकारी स्कूल में ना पढ़ा के प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। काहे कि प्राइवेट स्कूल में उन लोग को लगता है कि हमारे बच्चों को शिक्षा मिलेगा, और सरकारी स्कूल में उनके बच्चों को क्या मिलेगा? माड़ भात खिचड़ी, और सप्ताह में अंडा, वो ठेकेदार खा जाएगा। तो यही मिलता है सरकारी स्कूल में, शिक्षा मिलता नहीं है। तो यही कारण है कि वो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, और जिम्मेवारी स्कूल प्रबंधन समिति की, वहाँ के डीसी की, वहाँ के एसडीएम की, वहाँ के बीडीओ की, ये सभी की जिम्मेवारी बनती है, और इस पर आके सामने उनको मदद करना चाहिए। सरकार ने कहीं न कहीं स्कूलों के बंद की छुट्टी की घोषणा भी की थी 12 तारीख तक जी, लेकिन स्थानीय प्रशासन इस पर अमल नहीं किए। जो प्राइवेट स्कूल संचालित चल रहा था जी, क्या उसका जानकारी नहीं था स्थानीय प्रशासन को? देखिए, ये जब भी कोई राज्य से
जब भी कोई राजधानी से नोटिफिकेशन पारित होता है तो आज के डेट में पार्सल पोस्ट ऑफिस के माध्यम से नहीं आता है। आज के डेट में सोशल मीडिया का ज़माना है, नेटवर्क का ज़माना है। इमीडिएट सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को अधिसूचना जारी कर दी जाती है, नोटिफिकेशन उनके तक आ जाता है, तमाम प्रिंट मीडिया इसको प्रकाशित कर देते हैं। तो अगर ऐसा बात है कि उनको पता ही नहीं था, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं हो सकता है। वो जानते हैं और जानबूझ के ऐसे घटना को अंजाम दिलाए हैं। अगर वो जानते, अगर आज स्कूल बंद होता, कुहासा के कारण वो एक्सीडेंट शायद हुआ है, तो शायद बच्चे के आज वो बच्चे जो दुनिया, और सिर्फ इतना ही नहीं महेशदा कि सिर्फ 4 बच्चों का मौत हुआ है, अभी 17-18 और बच्चे जो उस गाड़ी में थे वो भी सीरियस कंडीशन में है। पता चलता है कि हो ना सके, भगवान अगर ना करे ऐसा, लेकिन वो बच्चे का भी सिचुएशन ठीक नहीं है। उनको उचित स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जाके कराएं, क्योंकि फिर हम सरकारी और प्राइवेटाइजेशन पे आएंगे तो सरकारी हॉस्पिटल का भी वही हालत है जो सरकारी स्कूल का है। आज के समय में पूरे झारखंड नहीं, पूरे भारत में नौकरी सब सरकारी करना चाहते हैं, लेकिन अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते हैं। डॉक्टर सब सरकारी बनना चाहते हैं, लेकिन अपने बच्चों का इलाज सरकारी स्कूल हॉस्पिटल में कराना नहीं चाहते हैं। इसीलिए वो तमाम बच्चों का स्वास्थ्य जो अभी एक्सीडेंट में घायल हुए हैं, उनको अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में सरकार कराए। और इसमें स्वास्थ्य विभाग इरफान अंसारी जी संज्ञान लें। जैसे वो बीजेपी के एक जिला अध्यक्ष के बेटे के एक्सीडेंट हो जाने के बाद वो रिम्स पहुंच जाते हैं, तो हम आशा करेंगे इरफान अंसारी जी से भी कि वो बच्चों का जो एक्सीडेंट हुआ है, जो मरने के कगार पे हैं, उनको देख रेख के लिए आप खुद पहुंचे वहाँ पर, संज्ञान लें और उनकी स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था करवाएं। मंत्री हो या सांसद या विधायक, सब संवेदना व्यक्त किए हैं। मुआवजे हो या उनकी जिस तरह की घटना हुआ है उस पर कुछ संज्ञान लिए हैं मंत्री या हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जी, क्या कुछ जानकारी है? जी, संवेदना व्यक्त तो हम आपको बता रहे हैं, क्या बताया ना अभी हम आपको कि सोशल मीडिया का ज़माना है। ट्विटर पे ट्वीट करने में किसी को पैसा नहीं लगता है, तो सब लोग लिख देते हैं कि हम उस परिवार के, उस बच्चे के साथ जो हुआ है उसके लिए संवेदना व्यक्त करते हैं। मुद्दा संवेदना व्यक्त करने का नहीं है, मुद्दा उस परिवार के साथ जो घटना घटा है, क्यों घटा है, इस पे सोच विचार करने का है। मुद्दा सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि उस बच्चे के लिए हम संवेदना व्यक्त करके ट्विटर हैंडल पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे हम पोस्ट कर दिए, वीडियो बना दिए। मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा है कि ये परिवार के साथ ऐसा घटना घटा क्यों, गलती का जिम्मेवार है कौन, और अगर गलती किया है तो उसको हम उसके लिए क्या उसके ऊपर कड़ा कार्रवाई किए हैं। क्या उसको हमने सस्पेंड किया, क्या उसको हमने बर्खास्त किया, क्या स्कूल का रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट किया, क्या आगे से ऐसी कोई स्कूल ऐसी घटनाओं को अंजाम ना दे सके, ऐसा डर पन पाया? तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला है। मुख्यमंत्री जी ने संवेदना व्यक्त किया है और तमाम मंत्री विधायक जी ने भी संवेदना व्यक्त किया है, सांसद महोदय ने भी संवेदना व्यक्त किया है, लेकिन इन लोग का जरा सा भी ये नहीं है कि उस परिवार के लिए सोचें, उस परिवार के लिए कुछ उचित व्यवस्था करें जिनका बच्चा दुनिया छोड़ के चला गया है। जेएल कैंप पार्टी इस पर क्या विचार कर रही है? देखिए, जेएल कैंप पार्टी सदैव इस तमाम तरह के मुद्दों पे आगे रही है। जेएल कैंप पार्टी हमेशा ग्रामीणों और शोषित, वंचित, पीड़ित, असहाय लोगों के लिए यही लड़ी है। जेएल कैंप पार्टी का इसमें बहुत अहम रोल रहा है। और जैसे ही इस घटना की सूचना प्राप्त हुई, हमारे पनेसर दा जो हैं रामगढ़ जिले के प्रत्याशी, वो घटना स्थल पर पहुंचे और संज्ञान लिए और परिवार के हित में जो भी डिसीजन ले सकते थे वहाँ के ग्रामीणों ने मिल के लिया, जिसमें वो भी साथ खड़े रहे। और ये एक कारण होता है किसी भी पार्टी के प्रत्याशी का। आप किसी भी जगहों पे देख लीजिए, आप पूरे झारखंड में कहीं भी अगर किसी तरह का कोई घटना घटता है, वहाँ जेएल कैंप का ही लोग खोजते हैं। जेएल कैंप के नेता काहे नहीं पहुँचे, जेएल कैंप के नेता क्यों नहीं आए, वहाँ दूसरे पार्टी का नाम भी नहीं आता है, चाहे वो किसी जगह पे हो। तो ये जेएल कैंप पार्टी, क्या लगता है सूरज दा, वहाँ पे अब उस पिता, उस माता को, जिस बच्चों को खोया है, उनके माता पिता को इंसाफ मिलेगा इस घटना के? देखिए, ये तो अब सरकार पे डिपेंड करती है कि सरकार इस पे क्या पहल करती है। हमको कुछ भी बोलना अभी ठीक नहीं होगा। सरकार का हम लोग भी वेट करते हैं 2-4 दिन, देखते हैं कि उस परिवार के लिए क्या सोचती है सरकार। अभी कुछ भी बोलना ठीक नहीं होगा। तो आपने सुना जेएल कैंप के केंद्रीय महामंत्री सूरज दा ने कुछ जिस घटना के बारे में जिक्र किया। तो बता दें कि झारखंड में सरकारी नौकरी करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाते हैं।